हाय फेसबुकर, आप में से काफी सारे दोस्तों ने कल जो मैंने अपडेट दिया था अनओरिजिनल कंटेंट को लेके उसके ऊपर काफी सारे डाउट पूछ लिया। सारे डाउट एक एक करके क्लियरिफाई करो। उससे अच्छा है आज मैं एक वीडियो बना रहा हूं जहां पे आप लोगों के सारे डाउट को क्लियरिफाई करूंगा। कौन सा कंटेंट आप डाल सकते हो, कौन सा कंटेंट नहीं डाल सकते हो, कौन सा कंटेंट डालने पे अनओरिजिनल कंटेंट का इशू आएगा, क्यों आपके फेसबुक का मोनेटाइजेशन जो है वो कभी भी बंद हो सकता है। काफी सारे क्रिएटर का ऑलरेडी बंद हो चुका। आप उनमें से ना हो, अगर नए क्रिएटर हो तो सारे अनशन बात छोड़ के दिमाग से अच्छे से आज का ये वीडियो समझ लो। दोस्तों ये अपडेट आया है जुलाई 14 को 2025 का ये अपडेट है। फेसबुक ने अपने जो फेसबुक मोनेटाइजेशन पॉलिसी है वहां पे कुछ अपडेट किया है। अब अपडेट क्या है ये आपको समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक बने रहना पड़ेगा, तभी आपको क्लियरिफाई होगा सारे डाउट। मैंने कहा था अनओरिजिनल कंटेंट पे अब एक बार हुआ है और ये बार आगे चल के आप लोगों को और भी ज्यादा एग्जीक्यूट होते हुए दिखेगा प्लेटफॉर्म पे। इसीलिए समय रहते, समय से पहले चीजों को समझना जरूरी है ताकि आप लोग गधे के जैसा मेहनत ना करो आगे चल। तो यहाँ पे सबसे पहले समझता हूँ फेसबुक ने क्या लिखा है और इसका मतलब क्या है। फेसबुक ने इस अपडेट पे कहा है, वी बिलीव दैट creators should be celebrated for their unique voices and perspectives, not drawn out by copycat and impersonator। यहां पे बोला ये जा रहा है कि फेसबुक बिलीव करता है कि क्रिएटर जो है वो सेलिब्रेट करेगा यहाँ पे अपने यूनिक वॉइस को, अपने पर्सपेक्टिव्स को। आप क्या सोचते हो एक टॉपिक के ऊपर, उसका क्या पर्सपेक्टिव्स हो सकता है आपके नजरिए से, वो आप सेलिब्रेट करोगे। फेसबुक यही सोचता है, ओरिजिनल रहते हुए यूनिक वॉइस डाल। और यहाँ पे कॉपीकेट इम्पर्सोनेटर के लिए कोई जगह नहीं है। जो कॉपी करके डालते हैं उसी का एकदम यहाँ पे लिखा है कॉपीकेट्स। और इम्पर्सोनेटर मतलब किसी अदर का प्रॉपर्टी उसके इजाजत के बिना आप लोग अगर कॉपी करते हो और यूज करते हो, आप अगर किसी का आइडेंटिटी को कॉपी करते हो और यूज करते हो तो ये इम्पर्सोनेटर में आता है। अब थोड़ा सा नीचे चलता हो असल बात समझने के लिए। यहाँ पे लिखा है, recently we launched a long term initiative to make feed more relevant and help out authentic creator breakthrough। तो यहाँ पे दोस्तों बोला जो जा रहा है ना कि ये जो पॉइंट बोला है कि फेसबुक ने ऐसा नहीं कि ये अभी जो अपडेट है ये आनंद फनंद पे अभी के अभी लॉन्च कर दिया है। इसका जो अपडेट का जो मतलब सोच है फेसबुक का, वो सोच 2025 के स्टार्टिंग में ही स्टार्ट कर दिया था। फेसबुक का था कि फेसबुक का जो फीड है, फीड यानी कि आप लोग जो स्क्रॉल करते हो अपने प्रोफाइल को खोल के, तब आपके फेसबुक के वॉल पे, मोबाइल के वॉल पे, फेसबुक पे जो जो चीज दिखता है उसको फेसबुक का फीड कहा जाता है। उस फीड को फेसबुक चाहता है रेलिवेंट बनाए और हेल्प करे ऑथेंटिक क्रिएटर। और ये देखिए यहाँ पे लिखा है, स्टार्टिंग फास्ट बाय क्रैकिंग डाउन स्पैमी कंटेंट। और ये कैसे करेगा फेसबुक? स्पैमी जितने भी कंटेंट है उसको डाउन करके, यानी कि फीड से हटा के इररिलेवेंट कंटेंट, स्पैमी कंटेंट, उसको फेसबुक अपने फीड से हटाने की भरपूर कोशिश कर रहा है। वी आर मेकिंग प्रोग्रेस इन फास्ट हाफ ऑफ 2025। इसीलिए मैं कहा 2025 के शुरुआत में ही फेसबुक ने इस चीज को शुरू कर दिया था। इसीलिए आए दिन 25 के शुरुआत में अनओरिजिनल कंटेंट के लिए आपका मोनेटाइजेशन रेस्ट्रिक्ट होता था, स्पेशली रील्स एंड वीडियोस। और वही अनओरिजिनल कंटेंट को इन ऑथेंटिक बिहेवियर भी कहा जाता था और साथ में लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट भी कहा जाता। तो लिमिटेड ओरिजिनलिटी, अनओरिजिनल, ये एक ही कैटेगरी में आता है। अब यहाँ पे बोला गया है, वी टूक एक्शन अराउंड, यहाँ पे देखिए 5 लाख अकाउंट के ऊपर स्पैमी बिहेवियर और फेक एंगेजमेंट का पेनल्टी दिया है। फिर अप्लाइंग मेजर रेंजिंग फ्रॉम डिमोटिंग देयर कमेंट एंड रिड्यूसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ देयर कंटेंट टू प्रिवेंटिंग दिस अकाउंट फ्रॉम मोनेटाइज। यानी कि 5 लाख अकाउंट्स को फेसबुक ने अपने प्लेटफॉर्म पे मोनेटाइजेशन को बंद कर दिया है। 5 लाख अकाउंट का, समझ सकते हो, इट्स अ बिग नंबर। वी टुक डाउन अराउंड 10 मिलियन, देखो 1 मिलियन 10 लाख, 10 मिलियन कितना होता है हिसाब लगा लो, प्रोफाइल इंपर्सोनेटिंग लार्ज कंटेंट प्रोड्यूसर, जो के मास कंटेंट है। जैसे कोई कंटेंट ऐसा होता है जो कि लोग लेके अंधाधुन यूज करते हैं, कपिल शर्मा का शो, WWE, तारक मेहता का शो, मास प्रोड्यूस होता है, कॉपी कर करके लोग यूज करते हैं, इंपर्सोनेशन करके यूज करता है। वो सब जो अकाउंट्स है, वो सब जो प्रोफाइल है, उस पे फेसबुक ने कार्रवाई किया है।
10 मिलियन कम नहीं है। तो यहाँ पे बोला गया है बट देयर इज मोर टू डू। अब इतना तो फेसबुक ने कर लिया और उसी के वजह से काफी सारे क्रिएटर को इनऑथेंटिक एंगेजमेंट, लिमिटेड ओरिजिनलिटी कंटेंट, अनओरिजिनल कंटेंट, ना जाने कितना कुछ इशू आया, 1 साल से पड़ा है, अभी तक ठीक भी नहीं हुआ, क्योंकि फेसबुक खुद एक्शन ले रहा है, फेसबुक का एआई खुद एक्शन ले रहा है। अब फेसबुक कह रहा है यहाँ पे खत्म नहीं होता बात, यहाँ से बात अब शुरू होता है। इसीलिए ये वाला जो पॉइंट लिखा है ना, बट दे आर मोर टू डू, यानी कि आने वाले दिन में और भी स्थिति खराब हो सकता है। किसके लिए? स्पैमी कंटेंट क्रिएटर के लिए, कॉपीकैट क्रिएटर के लिए, इम्पर्सोनेटिंग जो कंटेंट क्रिएटर है, उनको तो कंटेंट क्रिएटर कहना भी गलत हो, स्कैमर बोल सकते। टू ऑफन द सेम मीम एंड वीडियो पॉप अप रिपीटेडली, समटाइम फ्रॉम अकाउंट प्रिटेंडिंग टू बी द क्रिएटर और अदर टाइम्स फ्रॉम द डिफरेंट स्पैमी अकाउंट। से फॉर एग्जाम्पल, ये जो बात बोला है ये बहुत अच्छे से आपको समझना पड़ेगा। सेम मीम, सेम वीडियो पॉप अप। अब मान लो कच्चा बादाम सॉन्ग आया था, एक बंदे ने गाया था और उसी के उस क्लिप्स को ना जाने कितने हजारों अकाउंट ने डाला है, तो वो कंटेंट फेसबुक के नजर पे एक स्पैमी कंटेंट है, रिपीटेटिव कंटेंट है, तो वैसा कंटेंट नहीं डाल सकते हो। कोई भी वायरल टॉपिक जो इंटरनेट पे वायरल होता है और फिर उसी क्लिप्स को हजारों लोग यूज करते हैं विदाउट अपना कोई प्राइमरी वैल्यू ऐड किए बिना, वैसा नहीं चलेगा। और प्राइमरी वैल्यू ऐड भी कर लिया मगर वो मास प्रोड्यूसर्स कंटेंट है, यानी कि वो कच्चा बादाम वायरल सॉन्ग और अब जो नया सॉन्ग और एक वायरल हो रहा है, तो वैसा अगर आप वहां से क्लिप्स लेके डाल दोगे नहीं होगा, या फिर उस पे भी प्राइमरी वैल्यू ऐड कर लिया, कमेंट्री कर लिया, ऊपर उसको रखा, नहीं होगा। अगर मास प्रोड्यूस कंटेंट है, कमेंट्री किस चीज पे होगा वो आगे बात। इट्स डाल द एक्सपीरियंस फॉर ऑल एंड मेक्स इट हार्डर फॉर फ्रेश बॉयज टू ब्रेक। तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य यही है, अगर आप लोग मास प्रोड्यूसर्स कंटेंट जो कि वायरल मीम्स होते हैं, वायरल वीडियो होते हैं, वो रिपीटेडली अगर चलाते हो, किसी का तो होगा वो वायरल कंटेंट, वो ओरिजिनल कंटेंट को छोड़ के अगर कोई दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सब चलाना शुरू किया, वो कंटेंट को फेसबुक क्रैक डाउन करे, वो अनओरिजिनल कंटेंट होगा, क्योंकि वो रिपीटेडली क्रिएटेड कंटेंट है प्लेटफॉर्म पे। अब देखो, to improve your feed, we are introducing stronger measure to reduce unoriginaल content on Facebook and ultimately protect and elevate creator sharing original content। तो ये Facebook स्टेप लेने जा रहा है। अब यहाँ पे आप लोगों के मन का बात बोला है फेसबुक ने, व्हाट इज अनओरिजिनल कंटेंट, क्योंकि सबको जानते हुए भी ना समझ बन के बैठना है, क्योंकि हमें तो यूज डुप्लीकेट कंटेंट ही करना है। तो वो सोच रखने वाले इंसान के लिए फेसबुक ने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है अनओरिजिनल कंटेंट दरअसल है। यहाँ पे बोला गया है अनओरिजिनल कंटेंट रीयूजेस और रीपर्पसेस अनदर क्रिएटर कंटेंट रिपीटेडली विदाउट क्रेडिटिंग देम, टेकिंग एडवांटेज ऑफ देयर क्रिएटिविटी एंड हार्डवर्क। अब देखो, जिसको ना समझ लोग है या फिर समझ के भी समझना नहीं चाहता, अब इन लोगों का काम है गलत मतलब निकालना, इधर से भी गलत मतलब निकाले। अब इधर पे फेसबुक ने बोला है चलो अगर आपने विदाउट मतलब रिपीटेडली कंटेंट यूज कर लिया विदाउट क्रेडिट देके, चलो नेक्स्ट टाइम से हम क्रेडिट दे देंगे मगर डुप्लीकेट ही यूज करेंगे। यही सोच रहे हो ना, जो ना समझ बनने की कोशिश कर रहे हो, उनको कहना चाहूंगा आप कितना भी कोशिश कर लो, क्रेडिट देने से आपका ओरिजिनल कंटेंट नहीं बनेगा मेरे भाई। फेसबुक तो सिर्फ ये आपको समझाने के लिए बोल रहा है कि अनओरिजिनल कंटेंट दरअसल है क्या। जो कंटेंट आप रीयूज करते हो, रीपर्पस करते हो, अनदर क्रिएटर का कंटेंट को लेकर विदाउट उनको कोई क्रेडिट देके, टेकिंग एडवांटेज ऑफ देयर क्रिएटिविटी एंड हार्डवर्क, वो नहीं चलेगा। क्रेडिट देने से आपका कंटेंट नहीं बनेगा। ये फेसबुक सिर्फ कह रहा है कि कौन सा कंटेंट मतलब अनओरिजिनल है। अनओरिजिनल का साफ साफ मतलब है जो कंटेंट आपके मोबाइल, आपके कैमरा के द्वारा क्रिएट किया गया नहीं है, या फिर अदर सोर्स से लिया गया कंटेंट है, अदर क्रिएटर का मेहनत को यूज किया गया है, अदर ब्रांड का कंटेंट को यूज किया गया है, या फिर जो अभी टेक्नोलॉजी है उसका यूज करके अपना कोई ह्यूमन टच के बिना यूज किया गया कंटेंट, बनाया गया कंटेंट, वो भी अनओरिजिनल कंटेंट। अब जो समझना नहीं चाहता ना, उन लोगों को मेरा बात आज चुगेगा, मगर आगे चल के जब फेसबुक ये भी इंप्लीमेंट करने जा ही रहा है, बोल दिया है, तो आगे चल के आप लोग पछताओगे और कुछ दिन फेसबुक को गाली दोगे, मार्क भाई को गाली दोगे और बोलोगे कि ऐसा करेगा तो
फेसबुक नहीं चलेगा, फेसबुक डाउन हो जाएगा, ऐसा करेगा तो फेसबुक का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। अरे थोड़ा धीरज रखो भाई। मार्क भाई फेसबुक आपके दम पे नहीं चलाते हैं मेरे भाई, और ये कोई छोटा मोटा एरा गैरा नत्थु नैरा कंपनी नहीं है कि आप चले जाओगे तो फेसबुक नहीं चलेगा। बहुत सारे ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर है, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। ओरिजिनल कंटेंट यहाँ पे हवा बना दिया है लोगों ने कि 90% कंटेंट रीयूज्ड है, अनओरिजिनल है, कह बहुत ह्यूज टाइप ऑफ ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर है। और आने वाले समय पे क्योंकि क्रिएटर इकोनॉमी बढ़ रहा है दुनिया भर में, और ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर यहाँ पे कूदेगा, फिर अनओरिजिनल कंटेंट नीचे दब जाएगा, क्योंकि प्लेटफॉर्म पे ओरिजिनल कंटेंट का मात्रा बढ़ता जा रहा है। मेहनत करने के लिए राजी है, पैसा कमाने के लिए राजी है आज के डेट पे क्रिएटर। कौन कहता है कि सिर्फ 90% कंटेंट ही अनओरिजिनल है फेसबुक पे, सिर्फ 10% कंटेंट ही जेन्युइन है? ऐसा नहीं है। ऐसा सोच रखने वालों को मैं यही सलाह दूंगा, आप सोच को बदलो, नहीं तो आपको प्लेटफॉर्म छोड़ना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या कहा है ये समझने की कोशिश करते हैं आगे। We love it when creator reshare content, add commentary in reaction video. रिएक्शन वीडियो मोनेटाइज होगा। कौन सा रिएक्शन वीडियो मोनेटाइज होगा? जिसपे आप रिएक्शन दोगे। ऐसा नहीं कि वीडियो ऊपर से चल रहा है, क्लिप्स ले लिया और आप सिर्फ देखते रह गए बैठ के। ऐसा करने से नहीं होगा, उसमें कमेंट्री डालना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा खुद के मुंह से। और ओरिजिनल जो वीडियो लिए हो जिसके ऊपर रिएक्शन दे रहे हो, उस वीडियो का ऑडियो को म्यूट करना पड़ेगा, उस वीडियो का टेक्सचर को थोड़ा एडिट करना पड़ेगा, तब आप ह्यूमन टच दे रहे हो कंटेंट में, तब आप वैल्यू एडिशन कर रहे हो कंटेंट में। और वो कंटेंट मास प्रोड्यूसर्स कंटेंट ना हो, वो भी ध्यान रखना है। हर कंटेंट में रिएक्शन देने से नहीं चलेगा मेरे भाई। और अगर उस कंपनी का जो कंटेंट ले रहे हो वो अगर ब्रांडेड कंटेंट है, तब तो उसका कॉपीराइट भी रहेगा। वैसा कंटेंट भी आप उठा के रिएक्शन नहीं दे सकते। वो करोगे तो उस पर भी स्ट्राइक लगेगा मेरे भाई। अनओरिजिनल तो होगा, डुप्लीकेट तो होगा, ऊपर से स्ट्राइक भी लगेगा। तो ये भी समझना है कौन सा कंटेंट लिमिट पे यूज कर सकते हो रिएक्शन देने के लिए। रिएक्शन देने वाले चैनल बंद नहीं होंगे, मोनेटाइजेशन रद्द नहीं करेगा। अगर आपने कमेंट्री किया, अगर आपने उस पे अपना वैल्यू, अपना योगदान किया, सिर्फ वीडियो चला के देखते रहोगे तो फिर वो अनओरिजिनल ही रहेगा। और ज्वाइन इन ए ऑन एन ट्रेंड, अगर ट्रेंडिंग कंटेंट पे आप रिएक्शन देते हो तो भी चलेगा, मगर उस कंटेंट में आपका ह्यूमन योगदान होना पड़ेगा। एडिंग देयर यूनिक टेक, आपका यूनिक टेक रहना पड़ेगा। आपका क्या यूनिकनेस है वो आपको दिखाना पड़ेगा, भले आप उस कंटेंट में रिएक्शन दो। तो वहां पे आपका फेस आना जरूरी है, वहां पे आपका कमेंट्री आना जरूरी है, वहां पे आपका क्या सोच है, आपका क्या पर्सपेक्टिव से उस कंटेंट को लेके वो निकल के बाहर आना चाहिए। तब जाके उस कंटेंट में कोई इश्यू नहीं आए, तब वो कंटेंट अनओरिजिनल कंटेंट नहीं कहलाएगा, क्योंकि आपका प्राइमरी वैल्यू वो कंटेंट का वैल्यू से ज्यादा होगा। वो सिर्फ आप सेकेंडरी यूज किए हो ताकि आपका कंटेंट एनहेंसमेंट हो। समझ में आ रहा है मेरे भाई? अब देखो क्या बोला है, व्हाट वी वांट टू कॉम्बैट इन द रिपीटेड रीपोस्टिंग ऑफ कंटेंट फ्रॉम अदर क्रिएटर विदाउट परमिशन एंड मीनिंगफुल एनहेंसमेंट। जो मैं बात कर रहा हूं, अगर आप रिपीटेडली किसी का कंटेंट उठा उठा के डाल रहे हो, या फिर आप एक कंटेंट ले लिया और ओरिजिनल, मान लो कभी कभी क्या होता है, हम ओरिजिनल कंटेंट ही 10 कैमरा से बना लेते हैं सेम कंटेंट को और फिर 10 पेजों पे डाल देते, वो भी करोगे तो भी वो रीपोस्टिंग होगा, रीयूज्ड होगा, वो नहीं कर सकते। आप आपके कैमरा से अगर शूट कर रहे हो तो एक ही दफा शूट करो उस कंटेंट को, 2 दफा शूट मत करो। फ्लैग बिहेवियर आता है ना, उसी की वजह से वो करोगे तो भी आपका कंटेंट लो क्वालिटी कंटेंट होने की वजह से क्रैक डाउन करेगा, वो भी अनओरिजिनल कंटेंट में फेसबुक डालने वाला है। वही सब यहाँ पे समझाने की कोशिश किया जा रहा है, क्रैकिंग डाउन ऑन अकाउंट शेयरिंग अनओरिजिनल कंटेंट। अब यहाँ पे बोला है वी आर नाउ इंट्रोड्यूसिंग स्ट्रॉन्गर मेजर, पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्गर मेजर टू कॉम्बैट देयर बिहेवियर ऑन फेसबुक। पहले 2025 के स्टार्टिंग में स्पैमी कंटेंट को फेसबुक ने हटाया, स्पैमी लिंक, लो क्वालिटी कंटेंट, वो सब हटाया। अब फेसबुक ऊपर से अनओरिजिनल कंटेंट को पकड़ने शुरू किया है, तो आगे चल के वो सब नहीं चलेगा। अकाउंट दैट improperly reuse someone else video, improperly reuse someone else video, photo, text post repeatedly will not only lose access to Facebook monetization program for a period of time, but we also receive reduced distribution on everything they share. अब यहाँ पे
चीजों को और क्लियरिफाई कर दिया गया कि हम आपके द्वारा रीयूज किए गए फोटो, वीडियो, टेक्स्ट पोस्ट को रिपीटेडली अगर यूज करोगे तो उसको हम मोनेटाइजेशन उस अकाउंट के अंदर बंद करेंगे। साथ ही साथ हम उस अकाउंट के जो रीच है उसको रिड्यूस कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूशन है कंटेंट का उसको रिड्यूस कर देंगे। समझ में आ रहा है? तो अगर आप रीयूज कंटेंट यूज करोगे, कोई भी वीडियो के फॉर्म पे यूज करोगे या फोटो, कोई लोग क्या लोग करते रहे, किसी ने एआई फोटो बनाया है उसका कॉपी करके खुद दूसरा डाल रहा है दूसरे पेज पे, फिर तीसरा डाल रहा है, चौथा डाल रहा है। टेक्स्ट पोस्ट, किसी ने एक टेक्स्ट अपने लिए बनाया है और उसको पोस्ट किया है, फिर वही टेक्स्ट को कॉपी करके और 10 पेज डाल रहा है, तो वो भी रीयूज होगा। तो कैप्शन भी आपको यूनिक डालना पड़ेगा, वीडियो भी आपको यूनिक डालना पड़ेगा, फोटो भी आपको यूनिक डालना पड़ेगा। भले आप एआई से क्रिएट करो, एआई से फोटो क्रिएट करोगे और वो फोटो रिपीटेडली नहीं डाला जाएगा, उस केस पे ठीक है, जो पहला डालेगा उसका ठीक रहेगा। ठीक है, यही फेसबुक यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा है। इन एडिशन, इफ आवर सिस्टम डिटेक्ट डुप्लीकेट वीडियो ऑन फेसबुक, we will reduce the distribution of the copy so that original content can get visibility that they deserve। अब बहुत सारे ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर का जो पेन है, दर्द है कि हमने इतना मेहनत करके टीम लगा के कंटेंट को बनाया, शॉर्ट मूवी शूट किया, डाला, और उसी कंटेंट को कोई तीसरा पेज उठा के डाल रहा है। मेरा वीडियो अगर 1 लाख व्यू आ रहा है तो उसका 1 मिलियन जा रहा है, ऐसे कैसे होगा? तो फेसबुक कह रहा है नहीं, अब फेसबुक इसको पकड़ेगा और फेसबुक उसको नैरो डाउन करेगा। जो डुप्लीकेट कंटेंट क्रिएटर होगा, जो आपके पेज से उठा के उनके पेज पे डालेगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन फेसबुक रिड्यूस करेगा और आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है एज ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर वो फेसबुक बरकरार रखेगा। अब ऐसा भी नहीं कि फेसबुक उसका डिक्रीज करेगा, डिमिनिश करेगा तो आपका बढ़ा के देगा, आपका आपके हिसाब से ही बढ़ेगा। अगर आप अच्छा परफॉर्म किया कंटेंट में, आपका पेज पे अच्छा फॉलोअर है, तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा मिलेगा। मगर दूसरा जो भी आपके पेज से कॉपी करके डालेगा, उसको उसके पेज के परफॉर्मेंस अच्छे होने से भी डिस्ट्रीब्यूशन इंक्रीज नहीं करेगा, डिडक्ट कर देगा, डाउन कर देगा, क्रैक डाउन कर देगा। यही फेसबुक कह रहा है। इससे ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर अपने वर्क को सेव कर पाएगा, रख पाएगा, डिमोटिवेट नहीं होगा। और फेसबुक का यही लक्ष्य है, ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर को प्लेटफॉर्म में जितना बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि फेसबुक भी चाहता है प्लेटफॉर्म पे ऑथेंटिक एंगेजमेंट जनरेट हो, स्पैमी चीजें दूर हो, ताकि एडवर्टाइजर का रेवेन्यू खामखा ड्रेन ना हो जाए। वी आर ऑल्सो एक्सप्लोरिंग वे टू प्रोवाइड प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन टू क्रिएटर। फॉर एग्जाम्पल, वी आर टेस्टिंग एडिंग लिंक ऑन डुप्लीकेट वीडियो। जो भी बंदा आपके पेज से कंटेंट उठा के उसके पेज पे डालेगा, अगर वो कंटेंट डुप्लीकेशन करेगा ना, तो आपका वो ओरिजिनल वीडियो का लिंक उसके डुप्लीकेट वीडियो पे फेसबुक ऐड कर देगा, ताकि लोग जाके ओरिजिनल सोर्स को पहचान के देख पाए, टैग हो जाएगा। बहुत बड़ा अपडेट है ये। एक वीडियो का यहाँ पे एग्जांपल दिया है और यहाँ पे देखो ओरिजिनल बाई कौन वीडियो ओरिजिनल बनाया था उसका यहाँ पे लिंक लगा दिया है। ये किसी ने डुप्लीकेट किया है और डाला है उनके पेज पे। तो ये बहुत अच्छा चीज है। अब बेस्ट प्रैक्टिस देख लो, क्योंकि ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर हो, आगे चल के काम करोगे 2025 में, 26 में, 27 में, तो ये चीजें, ये पॉइंट्स आपको याद रखना पड़ेगा, आपको फॉलो करना पड़ेगा। पोस्ट ओरिजिनल कंटेंट, इस पे कोई डाउट नहीं है कि आपको अब ओरिजिनल कंटेंट ही डालना पड़ेगा। मेक मीनिंगफुल एनहेंसमेंट। अगर आप सेकेंडरी एलिमेंट ले रहे हो, कोई भी वायरल क्लिप्स, कोई भी वायरल टॉपिक, कोई भी अदर सोर्स से कोई भी क्लिप्स, कोई भी फोटोज, कोई भी टेक्स्ट उठा रहे हो, तो उसके अंदर आपका योगदान इतना ज्यादा एनहेंसमेंट करके डालना है ताकि जो आपने उठाए हो उसका वैल्यू डाउन हो के आपका वैल्यू उस कंटेंट के अंदर बढ़ जाए, तभी उसको मीनिंगफुल एनहेंसमेंट कहा जाएगा। यहाँ पे देखो, यू कैन यूज कंटेंट you are approved to use from other sources as long as you make it your own, though your creative editing, voice over and commentary। तो अगर आप उस कंटेंट को ले रहे हो तो वो कंटेंट को यूज करने का अप्रूव आपके पास होना चाहिए। अब देखो, किसी ब्रांड का उठा लिया, ब्रांड कभी नहीं चाहेगा कि कोई बंदा उसका कंटेंट को कॉपी करे, तो ऐसा कंटेंट तो आप ले ही नहीं सकते। जो कंटेंट वायरल है, मास
ऑडियंस यूज कर रहे हैं उसका छोटा सा एक क्लिप्स लिया, उसको एडिट किया, उसका साउंड को म्यूट किया, फिर अपना वॉइस ओवर डाला, अपना फेस दिखाया, तब वो कंटेंट आपका होएगा। यही फेसबुक कहने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे। तो वाटरमार्क नहीं यूज कर सकते, लोगो नहीं उठा सकते। एडिंग योर वाटरमार्क डज नॉट क्वालिफाई एज मीनिंगफुल एनहांसमेंट। अगर आपने कंटेंट कॉपी कर लिया किसी का, उस पर अपना वाटरमार्क लगा दिया तो वो ओरिजिनल कंटेंट नहीं हो। या फिर आपने मान लो 5 लोगों का डिफरेंट कंटेंट से 30-30 सेकंड का या 10-10 सेकंड का पार्ट लिया और उनको क्या किया, मर्ज कर दिया, उनको आपने रेंडर करके फिर निकाल लिया, वो ओरिजिनल नहीं होगा। यही क्वालिटी मैटर करेगा। यहाँ पे चेक करेगा फेसबुक के ये सब काम तो नहीं कर रहे हो। ये सब काम करके कंपाइलेशन करके अगर एडिट करके डाल दोगे तो वो कंटेंट अनओरिजिनल डुप्लीकेट में आएगा। तो आपका वैल्यू वहां पे 100% होना पड़ेगा। टेल ए स्टोरी, ऑथेंटिक स्टोरी टेलर रिसोनेट विथ व्यूअर एंड इट्स मोर लाइकली टू परफॉर्म वेल। तो आपको स्टोरी टेलर होना पड़ेगा। भले वो लेंथी वीडियो हो, ज्यादा शॉर्ट वीडियो मत बनाओ क्योंकि शॉर्ट में क्वालिटी जांच करना मुश्किल होता है। तो शॉर्ट वीडियो पे उतना वैल्यू नहीं मिलेगा जितना आपको लॉन्ग वीडियो पे मिलेगा, ये फेसबुक का यहाँ पे कहना है। इसका मतलब ये नहीं कि आप रील्स बनाना छोड़ दोगे और लॉन्ग वीडियो बनाओगे। शॉर्ट इन द सेंस 10 सेकंड से कम टाइम का वीडियो मत बनाओ, 8 सेकंड 7 सेकंड का वीडियो मत बनाओ। फेसबुक वो सब कंटेंट को रिड्यूस कर देगा डिस्ट्रीब्यूशन, फेसबुक कह रहा है ये सब। अब बोला है एवॉइड वाटरमार्क। वाटरमार्क के साथ आप कंटेंट मत डालो। मतलब कोई भी इंस्टाग्राम से कॉपी करके डाल दिया, उस पे इंस्टाग्राम का लोगो आ रहा है। यूट्यूब शॉर्ट से कॉपी करके डाल दिया, यूट्यूब का शॉर्ट का लोगो आ रहा है, वाटरमार्क। फिर कोई भी ऐप जो होते हैं एआई ऐप, उनसे आपने कॉपी करके कुछ भी डाल दिया उनके वाटरमार्क के साथ, वैसा मत करो, वो सब अवॉइड करो। नहीं तो फेसबुक उस कंटेंट को रिड्यूस करेगा और साथ में अनओरिजिनल कंटेंट का धब्बा लगाते हुए मोनेटाइजेशन को रद्द कर देगा मेरे भाई। यूज हाई क्वालिटी कैप्शन। अब कैप्शन क्या कर रहे हैं लोग, बीएमडब्ल्यू वाले तो पता ही है, बीएमडब्ल्यू एक ही कैप्शन हजारों बार अपलोड कर रहे हैं फोटो के साथ, नहीं चलेगा। हर एक कैप्शन यूनिक होना पड़ेगा। हर एक कैप्शन कंटेंट क्या है उस टॉपिक पे होना पड़ेगा। इररिलेवेंट अगर आप लोग टाइटल लिखोगे यानी कि कैप्शन लिखोगे तो नहीं चलेगा। ये फेसबुक का साफ साफ कहना है। अगर फेसबुक ने पकड़ लिया तो आपको कंटेंट को अनओरिजिनल करेगा, साथ में आपका डिस्ट्रीब्यूशन रिड्यूस करेगा और मोनेटाइजेशन को रद्द करेगा। 3 काम आप फेसबुक करने जा रहा है, तो इसको अच्छे से समझ लो। वी विल बी रोलिंग आउट दिस चेंजेस ग्रेजुअली ओवर द कमिंग मंथ, यानी कि आने वाले जो महीना है अगस्त मंथ से ये सब चीज रोल्ड आउट होने वाला है। अगर भी आप अभी भी नए क्रिएटर हो और आपने ये सब गलती करके रखे हो अपने पेज पे, तो वो सारे कंटेंट को डिलीट मारो और अब से ओरिजिनल कंटेंट क्रिएट करना शुरू करो, नहीं तो फंसोगे, फिर रोगे, मेहनत बर्बाद हो। यहाँ पे साफ साफ कह दिया है, वी विल बी रोलिंग आउट दिस चेंजेस ग्रेजुअली ओवर द कमिंग मंथ टू हेल्प एंश्योर ए सीमलेस ट्रांजिशन फॉर क्रिएटर। और क्रिएटर के सीमलेस ट्रांजिशन करने के लिए ये रोल्ड आउट करेगा अगले मंथ। तो फेसबुक थोड़ा सा समय आपको यहाँ पे दे रहा है। पहले अपडेट 14 जुलाई को फेसबुक लेके आया। जैसे यूट्यूब ने अपना पॉलिसी चेंज किया, वैसे फेसबुक भी अपना पॉलिसी चेंज किया है, मगर इम्प्लीमेंटेशन होगा नेक्स्ट मंथ से ही। तो अभी इतना आपको फील नहीं होगा, मगर आने वाले मंथ पे आपको ये हीट पेन लगेगा। अंडरस्टैंड द इशू इंपैक्टिंग योर डिस्ट्रीब्यूशन। जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन फेसबुक रिड्यूस करेगा वो फेसबुक आपको बताएगा कभी कभी। कैसे? इफ यू आर हैविंग ट्रबल अंडरस्टैंडिंग व्हाई योर कंटेंट इज नॉट गेटिंग डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन फेसबुक, चेक आउट आवर न्यूली लॉन्च पोस्ट लेवल इनसाइट इन प्रोफेशनल डैशबोर्ड which can help you better understand why your content may not be getting distributed। यानी कि आपको कहा है अगर हम लोग आपके कंटेंट का डिस्ट्रीब्यूशन को रिड्यूस करेंगे तो आप उस चीज को जाके देख सकते हो किस लिए हमने आपके कंटेंट का डिस्ट्रीब्यूशन को रिड्यूस किया है। उसके लिए आपको प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे आना है, आपके कंटेंट पे जाना है, फिर उस कंटेंट को आपको ओपन करना है, इनसाइट को, कंटेंट के इनसाइट को ओपन करोगे तो आपको ऐसा एक मैसेज पॉपअप होगा, दिस पोस्ट रीच में बी लिमिटेड। क्यों लिमिटेड किया है, क्यों डिस्ट्रीब्यूशन को रिड्यूस किया है, वो भी आपको रिव्यू इशू पे दिखाया जाएगा। लर्न मोर पे क्लिक करोगे ना तो ऐसे रिव्यू इशू आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो एडिशनल डिटेल टू कंसीडर। यहाँ पे 2 पॉइंट बता के रखा है क्यों आपके कंटेंट को फेसबुक ने रिड्यूस किया है डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे से फॉर एग्जांपल इस कंटेंट को क्यों रिड्यूस किया है, योर पोस्ट कैप्शन में बी डिस्ट्रिक्टिंग और अनरिलेटेड। जो आपने बीएमडब्ल्यू वाला पोस्ट करते हो ना,
जो एक ही मतलब लगा के रखे हो, कंटेंट कुछ और कैप्शन कुछ, वैसा करोगे तो ये ऐसा हो जाएगा। और लिंक अगर डाल रहे हो कैप्शन में इररिलेवेंट लिंक्स, तो भी आपका डिस्ट्रीब्यूशन कम हो जाएगा। अगर आपका कंटेंट में कोई इशू नहीं है तो यहाँ पे लिखा होगा दिस पोस्ट इज हैविंग नो इशू, और सारे चीज ग्रीन रहेगा, कोई येलो कलर का नहीं आएगा। तो यहाँ से आपको समझने के लिए फेसबुक ने दिया है। You can also now see if you are at risk of content recommendation or monetization penalties in support home screen। तो जब ये सब इशू होगा आपके साथ, अनओरिजिनल डुप्लीकेट कंटेंट डालने के वजह से मोनेटाइजेशन बंद होगा, रिकमेंडेशन बंद होगा, तो आप वो चीज भी चेक कर सकते हो आपके सपोर्ट पे जाके। सपोर्ट पे शायद फेसबुक कुछ मैसेज आपको भेजेगा, जैसे यहाँ पे गया, फिर रिकमेंडेशन एट रिस्क, मोनेटाइजेशन सस्पेंड हो जाएगा। तो मेरे भाई अभी सतर्क हो जाओ, अभी चीजों को समझ लो। एआई कंटेंट डाल सकते, मगर उस पे ह्यूमन टच रहना पड़ेगा। एआई फोटो आप डाल सकते हो, मगर उस पे पूरा योगदान आपका होना पड़ेगा। किसी दूसरे ने एआई कंटेंट बनाया और आपने आपके पेज पे डाल दिया, नहीं डाल सकते। आप ही ने एआई कंटेंट बनाया, मगर आपने उस एआई कंटेंट में वीडियो क्लिप से लेके, स्क्रिप्ट से लेके, वॉइस ओवर तक सब कुछ एआई डाल दिया, तो फिर इशू हो सकता है। वहां पे कोशिश करो आप ह्यूमन इंटरेक्शन लाने की, ह्यूमन टच लाने की। स्क्रिप्ट आप खुद लिखो, भले वीडियो क्लिप्स एआई से बनाओ, वॉइस ओवर आप खुद करो। वीडियो पे जो वॉइस ओवर होगा वो आपका खुद का होना चाहिए, टेक्स्ट टू स्पीच नहीं होना। तो फिर एआई वीडियो भी मोनेटाइज होगा, और आपका खुद का द्वारा क्रिएट किया गया कंटेंट होना चाहिए। आप ही एआई ऐप को यूज करते हुए उस कंटेंट को बनाए हो, ऐसा होना चाहिए। किसी दूसरे का तीसरे का लेके डालोगे तो फिर अनओरिजिनल, डुप्लीकेट, रीयूज, लो क्वालिटी कंटेंट कहलाएगा और मोनेटाइजेशन नहीं होगा। मेरे आप गेमिंग क्रिएटर हो तो गेम का जो थीम म्यूजिक है उसको म्यूट करना पड़ेगा, और उसके ऊपर आपको गेमिंग करते हुए, अगर स्ट्रीमर हो तो आपको कमेंट्री करना है। अगर वीडियो क्रिएट कर रहे हो गेमिंग का, तो उस गेम प्ले का जो थीम म्यूजिक है, टुक टाक टुक जो भी म्यूजिक है, उसको म्यूट करो। म्यूट करके खुद वॉइस ओवर दो उस गेम प्ले में, और फिर उस कंटेंट को डालो। अब ये अगर करना है तो ऐसा नहीं कि YouTube से मैं गेम प्ले उठाऊंगा और फिर वॉइस ओवर डाल के डाल दूंगा। अगर वो YouTube का कंटेंट पहले से Facebook पेज पे डाला गया होगा किसी क्रिएटर के द्वारा, फिर आप कितना भी वॉइस ओवर वहां से कंटेंट उठा के करके डाल के देखो, वो हो जाएगा अनओरिजिनल कंटेंट, और ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर का लिंक लग जाएगा आपके वीडियो पे, नेहले पे दहला हो जाएगा। ये चीजें समझो। और जब इशू आएगा ना आप आगे चल के, तो ऐसा आएगा, योर एबिलिटी टू अर्न इज सस्पेंडेड, we remove your profile post, your post was removed because it goes against our community standard, ऐसा करके मैसेज आएगा। यहाँ पे देखो, your are at risk for being removed recommendation, रिकमेंडेशन कभी भी रिमूव कर देगा आपके पेज का, ऐसा करके आपको मैसेज पॉपअप किया जाएगा फेसबुक के तरफ से। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट यहाँ पे कहा गया है, आवर ऑनगोइंग कमिटमेंट टू एलिवेटिंग ऑथेंटिक क्रिएटर। ये कमिटमेंट है फेसबुक का, ऑथेंटिक क्रिएटर को प्लेटफॉर्म पे ज्यादा अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा, ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाएगा, ज्यादा वैल्यू दिया जाएगा। फेसबुक एम टू बी ए प्लेस वेयर ओरिजिनल कंटेंट थ्राइव्स एंड क्रिएटर आर रिवार्डेड फॉर देयर हार्ड वर्क एंड क्रिएटिविटी। हार्ड वर्क और क्रिएटिविटी आपको आपके कंटेंट के अंदर डालना पड़ेगा। एडिटिंग इज नॉट क्रिएटिंग एनी वैल्यू टू एनी प्लेटफॉर्म। अगर आप एडिटिंग प्रो तरीके से कर सकते हो तो एडिटिंग करो, साथ में अपना वॉइस ओवर ऐड करो, सब साथ में अपना स्क्रिप्ट ऐड करो, टाइटल कॉपी मत करो, अपना खुद का योगदान दे के टाइटल लिखो और फिर डालो। स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट ऑन आवर एफर्ट टू सपोर्ट क्रिएटर लाइक यू, ये बोल के फेसबुक ने छोड़ा है। अब फेसबुक ने इस काम को 2025 के स्टार्टिंग में ही स्टार्ट कर दिया था। पहला काम फेसबुक के एल्गोरिदम ने ये किया कि एआई को इस तरीके से ट्रेन किया कि एआई जो है सारे स्पैमी कंटेंट को हटाया, जबकि फेसबुक भी दावा कर रहे हैं 5 लाख अकाउंट को पेनलाइज किया गया, 10 मिलियन प्रोफाइल इम्पर्सोनेटिंग के वजह से हटाया गया। उसके बाद अब जाके अनओरिजिनल कंटेंट के ऊपर धावा बोला है, जो कि आने वाले महीने से एग्जीक्यूट होगा। तो आप लोगों में डर दिखा नहीं रहा हो, मेरा क्या है, आप पैसा कमाओ ना कमाओ, मेरा क्या फायदा। मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि जो नए क्रिएटर है, जिनको इधर उधर 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 का वीडियो देके खुद कमाने के लिए लोग वीडियो बनाते हैं, वहां पे अर्न शन
समझा के छोड़ रहा है, वो लोग आगे चल के फंस ना जाए। मेरा काम है आप लोगों का आई ओपन करना, आपके आंखों के सामने से पर्दा हटाना, जिसका भरपूर कोशिश मैं 2016 से कर रहा हूं। जब फेसबुक इंस्ट्रीम एड मोनेटाइजेशन भी नहीं आया था, तब इंस्टेंट आर्टिकल मोनेटाइजेशन था। उसके बाद 2018 में आया इंस्ट्रीम एड मोनेटाइजेशन, और उस टाइम पे फेसबुक पे कोई कंटेंट नहीं बनाता था। क्यों? क्योंकि कॉपी करने के लिए दूसरा कंटेंट क्रिएटर कंटेंट नहीं बनाता था। फिर मैं आया मार्केट में, मैं आप लोगों को वो सारे नॉलेज खुद सीख के, खुद इंप्लीमेंट करके, खुद एक्सपीरियंस करके डाल दिया। फिर मेरे ही वीडियो को कॉपी करके आज एरा गैरा नत्तू नहरा वीडियो डाल के डाल रहा है, वीडियो बना के, और आप लोगों को अंश सिखा रहा है। वो मेरा काम, मेरा काम है आप लोगों को ठीक ज्ञान देना, अच्छा ज्ञान देना, फेसबुक क्या कह रहा है उसको समझाना। बाकी आपका डिसीजन है। मेरा ज्ञान आपको अच्छा लगे तो लो और इसको इंप्लीमेंट करो, तो लॉन्ग टर्म में टिके रहोगे फेसबुक पे। आज 2016 से आज 2025 अभी तक मैं फेसबुक पे टिका हुआ हूं, केवल इसी नॉलेज के बलबूते। होप आज ये इंफॉर्मेशन आपके काम के लिए होगा, आपके मतलब के लिए होगा। अगर समझ में आ गया है तो ये वीडियो को दबा के लाइक कर दो। कोई भी चैनल पे नए आए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूं अगले वीडियो के साथ, तब तक आप खुश रहो, आबाद रहो, और मैं प्रोग्राम करो दोस्तों। बाय।